अगर आपको समझ नहीं आ रही कि आपको अपने बच्चे को कौन सी फूड स्टार्ट करानी है, किस टाइम पे स्टार्ट करानी है, या कुछ आपको नहीं पता चल रहा कि हमारे बच्चे फूड में बहुत चूज़ी हैं तो हम इनको दूसरी फूड किस तरह खिला सकते हैं, या आपको इस चीज़ की समझ नहीं आ रही कि हम सर्दियों में बच्चों में कौन सी फूड ज़्यादा इंट्रोड्यूस करें ताकि उनकी इम्यूनिटी बूस्टअप हो, तो प्लीज़ मेरी ये वीडियो देखें, इससे आपको इन सब क्वेश्चंस का आंसर मिलेगा। हम YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर बीनिश अली, आई एम अ चाइल्ड स्पेशलिस्ट, और आज मैं आपके बच्चों के बारे में थोड़ी सी चीज़ें डिस्कस करने आ रही हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो बहुत से लोग, बहुत से पेरेंट्स आके मेरे क्लिनिक पे मुझसे पूछते हैं। क्योंकि बच्चों, माँओं के लिए बच्चों की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि हम उन बच्चों को खाना किस तरह खिलाएं, कब खिलाएं और क्या खिलाएं। तो आज हम यही चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, क्योंकि जो स्पेशली जो पहली दफ़ा पेरेंट्स बने होते हैं उनको ये नहीं पता होता कि बच्चों को फीड या सॉलिड फीड कब स्टार्ट करानी है। तो देखिए 1 to 6 मंथ्स तक वाले जो बच्चे हैं उनके लिए मदर फीड अल्लाह मियाँ ने एक ऐसी चीज़ रखी है कि उसके साथ कुछ एडिशनल चीज़ नहीं चाहिए होती। अब मैं उन एडिशनल चीज़ों का नाम नहीं लूँगी, लेकिन लोगों के बहुत से कॉन्सेप्ट होते हैं कि बच्चा सिर्फ दूध पी रहा है तो दूध उसके लिए काफ़ी नहीं है, लेकिन अल्लाह मियाँ ने ब्रेस्ट फीडिंग या मदर फीडिंग, या अगर आप मदर फीडिंग किसी वजह से नहीं दे रहे तो सिर्फ मिल्क उसके लिए काफ़ी होता है इस टेन्योर में। अब सवाल आता है कि हम सॉलिड फूड कब शुरू करें, जिसको हम वीनिंग कहते हैं। तो वीनिंग हम स्टार्ट करते हैं जी, यूजुअली हमें स्टार्ट करनी चाहिए 6 मंथ्स, लेकिन कुछ बच्चों में अकॉर्डिंग टू कंडीशन हम ये भी कह देते हैं कि आप 5 मंथ पे स्टार्ट कर दें। अब वीनिंग स्टार्ट करने की एज 5 to 6 मंथ्स, ठीक। अब उसमें आता है कि क्वेश्चन ये आता है कि जी हम स्टार्ट किस चीज़ से करें। तो देखिए, आप कोई भी चीज़, आपकी प्रेफरेंस होती है, कोई मिल्क से बनी हुई चीज़ मैं यूजुअली लोगों को प्रिस्क्राइब करती हूँ, कोई सेमी सॉलिड सी चीज़ आप स्टार्ट कर सकते हैं। और फिर आपने ये नहीं करना कि अगर आपने एक फूड स्टार्ट किया है तो आपने एक ही दिन में बच्चे को 3 से 4 फूड स्टार्ट कर देनी है। टेक अ टाइम, आप 4 to 5 डेज़ का गैप लेते हैं, उसमें आप कोई एक प्रेफरेंस, कोई भी दलिया, कोई भी कस्टर्ड, खीर, घर वाली बनी कोई भी चीज़ से स्टार्ट करते हैं, और 5 डेज़ के बाद आप एक और चीज़ एडअप कर देते हैं। इसकी रीज़न एडअप करने में जो हम गैप डाल रहे हैं, 2 रीज़न्स हैं। एक तो बच्चे को, आपको पता लग जाएगा मेरे बच्चे को सूट क्या करता है। दूसरा ये होता है कि बच्चे को टाइम मिलता है कि वो अपनी चीज़ों को डाइजेस्ट करे। अदरवाइज़ अगर आप एक ही दिन में 3-4 चीज़ें स्टार्ट कर देते हैं तो बच्चा फिर डायरिया के साथ हमारे पास आता है। अब दूसरी चीज़ के लोगों को समझ नहीं आ रही होती कि हम बच्चों को रोटी चावल किस एज पे स्टार्ट करें। तो देखें, प्रेफरेंस यही है कि पहले सेमी सॉलिड शुरू करें। आप उसके अलावा फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं, केला ऐड कर सकते हैं, आप उसमें खिचड़ी, राइस, रोटी, सब चीज़ें ऐड कर सकते हैं। और यूजुअली ट्राई करेंगे जो एग होता है वो एट द एंड आप उसमें एडअप करें बच्चे में। ये हो गई छोटे बच्चों की वीनिंग। अब थोड़े से जो बड़े बच्चे होते हैं तो उनमें भी पेरेंट्स का क्वेश्चन होता है कि हम अपने बच्चों को क्या खिलाएं। तो मैं उनको हमेशा यही कहती हूँ कि आपके बच्चों ने हर चीज़ खानी है, क्योंकि आपके बच्चे अब बड़े हो गए हैं। जो कुछ आप खाते हैं अपने बच्चों को खिलाएं, उसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि हमने ये बच्चे को देना है तो ये नहीं देना। एक्चुअली अगर हम उनको इस एज पे बच्चों को चीज़ें नहीं देंगे जो चीज़ें खानी चाहिए, जैसे स्पेशली रोटी चावल, क्योंकि ये चीज़ें जब आदत नहीं डालते ना तो फिर बच्चे बड़े होकर भी नहीं खाते। तो ये वो टेन्योर होता है जिसमें आपने बच्चों को आदत डालनी है। आपने बच्चों को हर चीज़, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, इन तीनों चीज़ों को उसकी डाइट में इंक्लूड करना है। जैसे कि प्रोटीन में आप फॉर एग्जांपल मीट आ सकता है, एग आ सकता है। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट में गंदम, रोटी, चावल और इस तरह की बनी हुई चीज़ें डिफरेंट आ सकती हैं। फ़ैट में आप बच्चों को, जैसे हम यूज़ करते हैं ऑयल या उस तरह वाली चीज़ें आ सकती हैं। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि कुछ पेरेंट्स की कंप्लेन होती है कि हमारे बच्चे खा नहीं रहे, और ये एक कॉमन चीज़ है, इसमें कोई बात नहीं। और वो खा नहीं रहे होते, खाना ना खाने की वजह से उनकी ग्रोथ भी रिटार्डेड हो जाती है, हाइट नहीं बढ़ता, वेट नहीं बढ़ता उनका, उनमें खून की कमी, जिसे हम एनीमिया कहते हैं, वो स्टार्ट हो जाती है। तो देखिए, उस
टाइम आपको अपने पीडियाट्रिशियन को कंसल्ट करना होता है। कोई ऐसी चीज़ होती है वो पूरा एक चेक करके बच्चे को बताता है कि मे बी कोई ऐसा पॉइंट, कोई चीज़ होती है जिसको वो इन्वेस्टिगेट करे, जिसकी वजह से आपके बच्चे का एपिटाइट बिल्कुल सप्रेस हुई हुई है। तो फिर अगर कोई वो सारी चीज़ें करके देखे कि नहीं है, तो फिर एक हम लोग यूज़ कराते हैं एपिटाइज़र। वो उसका पर्पज़ सिर्फ ये होता है कि मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज़ करना है। तो उसको लिए कोई डरे ना, क्योंकि बहुत से पेरेंट्स को मैंने देखा है वो सिर्फ होता है कि सम टाइम बच्चे का मेटाबॉलिज्म रुक जाता है, तो उसको हमने बूस्ट अप करना होता है। और तीसरी चीज़ होती है कि कुछ पेरेंट्स मेरे पास आते हैं, बल्कि ज़्यादा लोगों की कंप्लेन होती है कि हमारे बच्चे चूज़ी बहुत हैं, खाते कम हैं, कुछ चीज़ें खाते हैं, कुछ नहीं खाते। तो इसके लिए मैं आपको 2-3 ट्रिक्स बताऊंगी कि आप जिसमें अपने बच्चों को यूज़ टू बना सकते हैं। देखें, जब आप लोग खुद डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं या खुद खाना खाने लगते हैं तो अपने बच्चों को स्पेशल बिठाएं साथ, क्योंकि बच्चे पेरेंट्स को या अपने सिबलिंग्स को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं। ये एक बहुत बड़ा ट्रिक है। इसको अगर आप यूज़ करते चले जाएंगे, कुछ टाइम बाद आप खुद फील करेंगे कि हमारा बच्चा खा रहा है और हर चीज़ खा रहा है। दूसरी चीज़ कि बच्चों के लिए प्लीज़ 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 उनको उन चीज़ों की आदत डालें जो आप खुद खा रहे हैं। आप अगर बच्चे को, बहुत से पेरेंट्स मैंने देखे हैं कि स्पेशली फर्स्ट बेबी जो होता है ना, वो बड़ा पैम्पर्ड हमारा होता है। तो उसमें हम ये क्या करते हैं कि हर चीज़ ग्राइंड करके बच्चे को दे रहे होते हैं। अब जब वो थोड़ा सा बड़ा होता है ना, तो फिर उसको थोड़ी चीज़ों को स्वैलो करने की आदत नहीं रहती। अब बहुत से पेरेंट्स आते हैं, जी मेरा बच्चा अब खा नहीं सकता। भैया आपने शुरू से उसको आदत डालने की कोशिश ही नहीं की। तो अल्लाह मियाँ ने बच्चे को इतनी एबिलिटी दी होती है कि वो बच्चा स्वैलो कर सकता है। इवन आपका बच्चा जब छोटा होता है, तो मैं बहुत एक अच्छी एग्जाम्पल देती हूँ कि आप कभी उसको रोटी का पीस ना हाथ में पकड़ा के देखें, तो वो रोटी का पीस जो है ना, वो खुद ही बच्चा खा रहा होता है। वो फंसना या उसमें आपको सिर्फ लग रहा होता है यार ये नहीं खा सकता, लेकिन वो खा लेता है। अच्छा, अब ये एक ट्रिक मैंने आपको बताया। और दूसरी बात ये, सम टाइम आप चीज़ों को चेंज कर लिया करें। बाज़ दफ़ा बच्चे कुछ चीज़ें 2-3 दिन खाते हैं और फिर अगले दिन नहीं खाते, तो आप थोड़ी वैरायटी ऑफ फूड इंट्रोड्यूस करा दिया करें। और सबसे इम्पॉर्टेंट मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहती हूँ कि विंटर क्योंकि हमारा स्टार्ट हो गया, तो बहुत से पेरेंट्स ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि विंटर से रिलेटेड हमारे बच्चों की कौन सी फूड हो जिससे हमारे बच्चों में इम्यूनिटी बिल्डअप हो, जिससे ये जो बहुत सी डिजीज़ वेदर चेंज की वजह से हुई हैं उनके अगेंस्ट वो फाइट कर सकें। तो देखिए, नट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अल्लाह मियाँ ने हर वेदर में ना एक ऐसी चीज़ दी होती है जिसकी बहुत बहुत ब्लेसिंग होती है। तो ये नट्स हमारे लिए एक विंटर सीजन में एक ब्लेसिंग है। नट्स यूज़ करें। नट्स कोई स्पेसिफिक नाम नहीं मैं ले रही, इन एनी फॉर्म आप उनको बना के शेक बना के दे सकते हैं, आप उनको वैसे दे सकते हैं। और फ़िश, बच्चों में फ़िश भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। हालांकि मिसकॉन्सेप्शंस होती हैं कि हमारा बच्चा दूध पी रहा है तो जी हम फ़िश देंगे तो जी ये उसको सूट नहीं करेगी, लेकिन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इसको आप ज़रूर यूज़ करें। सूप्स यूज़ करें। यखनी जिसको हम कहते हैं, ये बच्चों के लिए बहुत एक इफ़ेक्टिव चीज़ है। ये 3-4 चीज़ों को मैंने इसलिए मेंशन किया कि क्योंकि हमें थोड़े से मिसकॉन्सेप्ट होते हैं कि जी बच्चों में ये यूज़ करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। और बाकी ये है कि हमने अपने बच्चों को हर उस चीज़ की आदत डालनी है जो हम खुद खाते हैं, जो आपको लगता है कि उनको खाना चाहिए। और एक एडिशनल चीज़ कि देखें, तो आपके बच्चे की डाइट बहुत अच्छी हो, लेकिन अगर आप थोड़ा सा उनमें सप्लीमेंट अपने पीडियाट्रिशियन से ऐड करवा लेंगे तो उसमें कोई हर्ज नहीं, क्योंकि बच्चों की रिक्वायरमेंट बड़ों की निस्बत ज़्यादा होती है, क्योंकि उनकी ग्रोथ होनी होती है, उनकी हाइट वेट इंक्रीज़ होना होती है, उनकी बोन्स इंक्रीज़ होनी होती हैं, उनकी मेंटल डेवलपमेंट हो रही होती है। तो उनमें अगर आप अपने बच्चों को कैल्शियम सप्लीमेंट्स को मल्टीविटामिन दे देंगे तो ये उनके लिए एक एक्स्ट्रा बूस्टअप इम्यूनिटी करने में हेल्प करेगा। इंशाल्लाह होपफुली आपको ये अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव होगा। अगर और कुछ आपने डिस्कस करना है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। मरहम YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। अभी मरहम ऐप डाउनलोड करें और किसी भी मसले के लिए 2000 से ज्यादा स्पेशलिस्ट डॉक्टर से ऑनलाइन ऑडियो या वीडियो कॉल के जरिए बात करें।